अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है हेयर रिमूव क्रीम के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको इसके बेनिफिट, प्राइस और इसकी मिकदार के बारे में बताऊंगा और कितने वेरिएंट इसमें आते हैं उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन, ये जो है 2 वेरिएंट में आती है और इसके वेरिएंट में कौन कौन से कलर शामिल हैं उस पर आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगी बेल आइकन भी दबा दें। तो नाज़रीन, सबसे चलते हैं पहले अपने जो हेयर रिमूव की तरफ। ये ब्लेसो कंपनी का नाज़रीन हेयर रिमूवर क्रीम है। ये छोटा जार है इसका और स्टे स्मूथ फॉर लॉन्ग विच रिफ्रेशिंग रेड रोज़ फॉर आल स्किन टाइप। इस पर ऊपर मेंशन है कि यह हर किस तरह की स्किन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और ये रेड रोज़ की फ्रेगनेंस में आती है और इसकी फ्रेगनेंस जो है वो काफ़ी प्यारी है। और दूसरा ये कि इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो ब्लैक यानी कि डल नहीं होगी। कुछ क्रीमें होती हैं जो क्रीमें इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन जो है जहाँ से आपने हेयर को रिमूव किया है वो डल और ब्लैक हो जाती हैं। इसके इस्तेमाल से ये मसाइल आपको नहीं होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इसके ऊपर इन्होंने इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं और इसका तरीका इस्तेमाल भी मेड इन पाकिस्तान है। अगर इस छोटे हेयर रिमूव जार की बात करें तो इसकी जो मिकदार है वो 80 ग्राम है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके ऊपर इन्होंने इसके मुकम्मल इंग्रीडियंट्स वगैरह ऊपर मेंशन किए हुए हैं, आप तस्वीर के साथ इसको पढ़ लेना। इसके अलावा इसका तरीका इस्तेमाल भी ऊपर लिखा हुआ है और ये किस कलर का जार है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के जार में ये मार्केट में दस्तियाब है जो कि गिलास की पैकिंग में है। नाज़रीन, गिलास की पैकिंग में और जो प्लास्टिक की और दूसरी पैकिंग होती है इसमें क्या फ़र्क है। ये तकरीबन टोटली जो ज़्यादातर मोती जार आते हैं ये गिलास के जार में ही क्यों आती है नाज़रीन, क्योंकि ये केमिकल इसी तरह का होता है कि ये किसी और में केमिकल रिएक्शन की वजह से ख़राब होने का अंदेशा होता है, इसलिए ये गिलास की बोतल में रखी जाती है ताकि केमिकल रिएक्शन की वजह से ये ख़राब ना हो। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा है ये जो है ब्लेसो का हेयर रिमूवर क्रीम स्टे स्मूथ फॉर लॉन्ग एडिड फ्रेशनर ऑफ लेमन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये लेमन की फ्रेगनेंस से इसमें शामिल की गई है। नाज़रीन, ज़्यादातर जो हेयर रिमूव आते हैं वो 2 जो है फ्रेगनेंस में आते हैं, एक जो है रोज़ में और दूसरा जो है लेमन में। इसके अलावा हर्बल वगैरह में भी मार्केट में दस्तियाब हैं। ज़्यादातर जो हैं वो इन 2 में ही आते हैं, जिनमें कि ये आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि रेड रोज़ और इसके अलावा लेमन में यही ज़्यादा 2 जो है मार्केट में ज़्यादा जो है चलते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये छोटा जो जार है इसकी जो मिकदार है वो 40 ग्राम है और इसमें जो बड़ा जार आता है उसकी मिकदार जो है वो 80 ग्राम है। इसके ऊपर भी सेम ब्लेसो हेयर रिमूवर क्रीम स्टे स्मूथ फॉर लॉन्गर वगैरह ऊपर मेंशन हुआ है। इसकी एक साइड पे उन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह और दूसरी साइड पे इसका तरीका इस्तेमाल मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इसके ऊपर इन्होंने मैन्युफैक्चर कहाँ की है, मेड इन पाकिस्तान वगैरह पर मेंशन है। और अगर इसके अलावा नाज़रीन, इसके ऊपर जो है इन्होंने मैन्युफैक्चर जो है वो मेंशन की हुई है जो कि 2 साल इसकी होती है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके जो कि कीमत की बात करें तो छोटी जो है इसकी कीमत जो है वो 100 रुपया और इससे बड़ी जो है जो 80 ग्राम की है इसकी कीमत जो है वो 100 रुपया है। ये नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो है गिलास की पैकिंग में आता है और गिलास की पैकिंग में क्यों आता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो नाज़रीन, इसको लगाने का तरीका तकरीबन सभी औरतें जानती हैं कि किस तरह जो हेयर रिमूव क्रीम है इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसको क्रीम को जहां से आपने बालों को रिमूव करना है वहां लगा के 3 से 5 मिनट लगा रहने दें। इसके बाद ये जो आपके हाथ में क्लिप है इसके साथ साफ़ करके देख लें, अगर साफ़ हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें। और आखिर में नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।